नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी हो चुका है और एक कहीं ना कहीं आपके आंदोलन का असर है। जिस तरीके से आपने भोपाल में आंदोलन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर असर कुछ इस तरीके से हुआ है कि बिना डेट का आदेश यहाँ जारी कर दिया गया है। अब ये फॉर्मेट इनके पास पहले से बना हुआ रखा था, जैसा कि आपको बार बार अपडेट दे रहे थे कि विभागीय प्रक्रिया जारी है। तो जो फॉर्मेट इनके पास बना रखा था वो फॉर्मेट इन्होंने जारी कर दिया है। वो जारी करने का जो इनका उद्देश्य वो यही था कि अभ्यर्थियों का गुस्सा कुछ यहाँ पर कम हो, इसलिए तमाम विभागों के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आदेश के बारे में। यहाँ पर इन्होंने सारी जानकारी दे दी है कि आपकी प्रक्रिया में कौन कौन भाग ले सकेगा या आवेदन कौन कौन कर सकता है, डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से अपलोड होंगे। उसके साथ साथ अतिथि शिक्षक के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और जो भी छोटी छोटी अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है। मैं उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। आगे आप यहाँ पर देखें, शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी दी गई है। तो आपने ये नोटिफिकेशन के टाइम भी पढ़ी होंगी, वही सेम आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। एक सबसे बड़ा जो सवाल था कि क्या बीएड वालों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर बीएड को शामिल किया गया है। चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो देखते हैं आगे जो भी डिसीजन आएगा उसके आधार पर आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर सरकार ने फॉर्म भरने के टाइम भी अलाउ किया था, एग्जाम में भी अलाउ किया, और ये बार बार हम लोग आपको अपडेट दे रहे थे कि सरकार यहाँ पर अलाउ कर रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से केस दायर किया गया था जिसके चलते मामले सुप्रीम कोर्ट में है। तो यहाँ पर आगे और आपकी जो भी जानकारी है शैक्षणिक योग्यता को लेकर ये सारी दी गई है। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो यहाँ पर आयु संबंधी जानकारी आपको दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं कितनी छूट किसे दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर आप देखें, मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। मतलब जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा सिर्फ उसी को ही आयु छूट का जो यहाँ पर लाभ है वो दिया जाएगा। आगे अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो यहाँ पर आरक्षण संबंधी जानकारी आपको दी गई है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं की तो इनको 50% पद दिए जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, अतिथि शिक्षक की अगर हम बात करें तो इनको 25% रिक्तियाँ दी जाएंगी। और ये इस पर अतिथि शिक्षक का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने कम से कम 200 दिन शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया होगा, उनको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। आगे अगर हम देखें दिव्यांगजन के लिए तो इनको 6% दिया जाएगा, 6% पदों का आरक्षण मिलेगा। और 1.5 की इनकी 4 कैटेगरी हैं, तो 1.5, 1.5 चारों कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो आप यहां देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समस्त अंकसूची या उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि जो आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो भी मान्य किए जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। बार बार हम लोग इसको लेकर अपडेट आपको दे रहे थे कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ पर आपके मान्य होंगे। आगे देखें, आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दे होगी। अगर थोड़ा सा हम और आगे जाएं तो ये चीज़ आपके काम की नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर चयन सूची की बात करें कि जो आपकी चयन सूची तैयार होगी
वो किस तरीके से बनाई जाएगी, तो ये यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे प्रक्रिया शुल्क जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी 200 रुपये आपकी जनरल वालों के लिए है, बाकी SC ST OBC EWS इन सब के लिए आपकी 150 रुपये फीस यहाँ पर लगेगी। आगे भर्ती प्रक्रिया के चरण अगर आप देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस या सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ पर अतिथि शिक्षक के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपने 200 दिन काम किया है, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। और ये विकल्प यहाँ पर विभाग के द्वारा खोला गया है, तो एक बड़ी खुशखबरी है अतिथि शिक्षक के लिए। आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखें, दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। तो यहां पर क्लियर कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे, मतलब यहां पर सूची आपकी जारी की जाएगी, उसमें जिन लोगों के भी नाम होंगे उन लोगों को MP ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आप लोग ये बार बार कमेंट ना करें कि कौन कौन अपलोड कर सकता है, यहां पर क्लियर हो गया है। आगे देख सकते हैं, दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करना होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षक को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षण के रूप में कार्य किया गया हो। तो ये सिर्फ अतिथि शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी जिले का चयन करना है जिसमें आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, और बाकी अन्य अभ्यर्थी किसी अन्य जिले का भी चयन कर सकते हैं, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है। आगे अगर आप देखें, एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। मतलब अगर आपने एक से ज्यादा जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो आप उन दोनों या 3 जितने भी जिलों में काम किया है उनमें से ही किसी एक का आप चयन करेंगे, उसी में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका उनका सत्यापन अधिकारी के सामने आपसे कराया जाएगा। ऑफलाइन जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वो आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। उसके साथ साथ आपको स्वप्रमाणित 3 प्रतियों के सेट वहां पर लेकर जाने हैं। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, जिसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको एक पावती दी जाएगी जब आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, तो इस पावती का आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर अगर आप देखें, आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी। मतलब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी फाइनल सूची यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, और इसके बाद आपका अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। तो जिनके अंतिम चयन सूची में नाम होंगे सिर्फ उनसे यहाँ पर चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। पहले ये नियम कुछ ऐसा था कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी पड़ती थी, तो जितने लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे उतने लोग ही चॉइस फिलिंग करते थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, डॉक्यूमेंट अपलोड पहले होंगे, फिर उनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में जिन लोगों के सिलेक्शन होंगे उनको ही स्कूल का चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है। मतलब जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम होंगे उनको फाइनल है कि पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप आगे देखें, स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा, तो इस बात का ध्यान रखना चॉइस फिलिंग के टाइम पर आप जहां पर भी आपको TWD लिखा मिले जिस स्कूल के सामने, मतलब वो आपका जनजातीय कार्य विभाग का है, और जिस स्कूल के सामने आपको SED लिखा मिले वो स्कूल शिक्षा विभाग का है। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, आपका डिपार्टमेंट चेंज यहाँ पर नहीं होगा।
आगे और इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 विकल्प का चयन करें तथा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्ग रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकते कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। तो चॉइस फिलिंग के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पहले नंबर पर ये वाला स्कूल दिया था तो वहां पर आपको पोस्ट क्यों नहीं मिल रही। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो कम से कम आपको 50 विकल्प चयन करने हैं, ये आपको सलाह विभाग की तरफ से दी गई है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डेट अभी जारी नहीं की गई है कि कब से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके जो आंदोलन के असर में इन्होंने जल्दबाजी में आदेश बना हुआ रखा था, तो इसको सिर्फ अपलोड कर दिया है, बाकी अपडेट इसकी आगे आपको निकलकर सामने आएगी। अगर इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर बात करें डॉक्यूमेंट के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक शिक्षक पद हेतु डॉक्यूमेंट्स, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक उपाधि की अंक सूची। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध हो या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होंगे। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आगे अगर आप देखें मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको लगाना है अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है अगर आपने 200 दिन काम किया है, और आप अतिथि प्रमाण पत्र यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं क्योंकि विभाग ने पोर्टल द्वारा से चालू कर दिया है। दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की, और डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की। तो जितने भी आपके सेमेस्टर या जितने भी ईयर होते हैं उन सब की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी है। बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास सिर्फ एक ही मार्कशीट है, तो आपको एक ही मार्कशीट है तो आपको एक ही लगानी है। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आपको यहाँ पर लगानी है। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम को दिक्कत है या फिर नेम में लेकर दिक्कत है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, वो लोग एफिडेविट या शपथ पत्र अपना बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये विभाग ने खुद इस चीज़ को लेकर आदेश जारी किया है, और जैसा कि हम लोग आपको लगातार अपडेट कर रहे थे इन चीज़ों के बारे में कि आप एक एफिडेविट बनवा लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये थी वर्ग 3 प्रक्रिया को लेकर संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि किन किन आधारों पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं आपसे। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।